छात्रों, कल हमने कविता पहली कक्षा 9वीं के पाठ्य पुस्तक से पढ़ी। आज हम दूसरा पाठ देखने वाले हैं। बिल्ली का बिलंगुड़ा, मतलब बिल्ली का छोटा पीला जो होता है उसे बिलंगुड़ा कहा है। इस पाठ को लिखा है राजेंद्र लाल हांडा ने। लेखक जी का परिचय अगर हम देखेंगे तो राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती हैं। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती हैं। तो राजेंद्र लाल हांडा जी जो है वह पत्रिकाओं में, मतलब जो वर्तमान पेपर जिसे हम कहते हैं, साप्ताहिक जिसे कहते हैं, उनमें ज़्यादा तौर पर लिखान प्रकाशित करते हैं और वहाँ पर वह सामाजिक समस्याओं पर लेख प्रकाशित करते हैं। ये जो पाठ दिया गया है, यह पाठ एक हास्य कहानी है। जीवन की किसी घटना का एक रोचक प्रवाही वर्णन इस कहानी में है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। यह हास्य कहानी है और हास्य कहानी में असल बात कुछ और होती है, पर गलतफहमी के कारण मनुष्य कुछ और समझ बैठता है और उसी वजह से लोगों को हंसी को एक कारण मिल जाता है। लोग हंसते हैं, सोचते हैं कि हम क्या सोच रहे थे और क्या अलग ही निकला। ऐसी ही इस पाठ की यह हास्य कहानी जो हांडा जी ने लिखी है, बिल्ली का बिलंगुड़ा, आज हम देखेंगे। यह पाठ जो है एक ऐसे जानकारी दी है कि व्यक्ति को बिना देखे कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए और जब गलत अंदाज़ा हो जाता है तो फिर उसके कारण लोग हंसने के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं कर सकते। यही इस पाठ में समझाने की कोशिश लेखक ने की है। तो देखते हैं पाठ बिल्ली का बिलंगुड़ा। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुत तेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आग बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। लेखक महोदय ने पाठ के शुरुआत में हमें यह कहा है कि एक समय ऐसा था पुराने ज़माने में, अगर बिल्ली घर पर आती है तो उसको एक बुरा समझा जाता था, कोई गलत घटना मानी जाती थी। आज भी लोग, हमें पता है कि बिल्ली अगर रास्ता काटती है तो उसको गलत कहते हैं। उसी तरह से किसी के घर में अगर बिल्ली आती है तो उसको गलत समझा जाता था पहले ज़माने में। पर उसके बाद पुरानी विचारधारा परंपरा को लोगों ने छोड़ दिया और जो उचित है उसको अपनाने की कोशिश लोगों ने की। लेखक महोदय कह रहे हैं कि पिछले दिनों में हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे और चूहों को भगाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न हमने किए, पर कुछ भी उसका उपयोग नहीं हुआ। आटे और अनाज के लोहे के ढोल बनवाए गए, मतलब जिसे हम हमारी भाषा में कहते हैं पतरी डेग।
या फिर मराठी में उसे कहा जाएगा पतरी कोठी। उस तरह से लोहे के ढोल बनवाए गए, पर उसमें भी वह चूहे नज़र बचा के घुस जाते थे और वहाँ भी उसका नुकसान करते थे। फिर क्या किया जाए? परेशानी से तो छुटकारा पाना है, पर ऐसे छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ लोगों से परामर्श हुई, मित्र परिवार से बात हुई, तो मित्र परिवार ने सलाह दी कि इसके लिए एक ही उपाय है। कौन सा? बिल्ली को पाला जाए। चूहे को खाने वाली सिर्फ बिल्ली है, और बिल्ली को पालोगे तो ये चूहे अपने आप भागकर चले जाएंगे। यह बात घर में लेखक महोदय ने की। घर के लोगों को भी उस विषय पर, उस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं थी। मतलब सारे लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि अगर छुटकारा पाना है चूहों से तो घर में बिल्ली पालनी ही पड़ेगी। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधिपूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। चुनांचे मतलब बहुत चुनकर लोगों ने ये लानी चाहिए, क्या वो बिल्ली लेनी चाहिए, कि कौन से कैटेगरी की बिल्ली लानी चाहिए, वगैरह वगैरह सारी बातें सोच समझकर फिर एक बिल्ली घर में लाई गई। बिल्ली लाने के बाद उसकी सारी खातिरदारी करने लगे। जैसे आप कुत्ते का पिल्ला पालते हैं तो आप उसको खाने को देते हैं, दूध पिलाते हैं, उसको अपने घर में रखते हैं। उसको ठंड लगती है तो उसके शरीर के ऊपर आप चादर डालते हैं। ऐसा कुछ का कुछ उसकी सेवा करने में जुट जाते हैं। उसी तरह से उनके घर के लोग जो हैं वह खातिरदारी में लग गए। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। और इस तरह से बिल्ली जैसे ही उस घर में आई, उसने देखा कि इस घर में तो बहुत सारे, अपने लिए तो बहुत सारे चूहे हैं। और बिल्ली ने फिर उन चूहों का खात्मा करना शुरू कर दिया। और आज एक दिन ऐसा हो गया कि चूहे सारे गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हैं। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से जुटन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। अब जब तक चूहे थे घर में तो चूहे से उनका, बिल्ली का पेट भर जाता था, और बची बात तो थाली में जो जुटन पड़ा हुआ रहता था वो बिल्ली खा लेती थी। पर अब तो चूहे भी घर में नहीं रहे। बिल्ली को तो भूख लगती थी। अभी क्या? अभी यही बात कहना चाह रहे हैं लेखक महोदय कि हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे। अभी वह सोच रहे कि 2 महीने के बाद जब बिल्ली से तंग आ गए तो वह सोचने लगे कि क्या हो गया। वह कहते हैं कि हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। ये बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी कम करती नहीं। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। अब बिल्ली जो है उसको चूहे खाने को ना मिलने के कारण वह तंग करती है। कहीं भी मुंह डालकर खा लेती है। दूध घर में पड़ा है तो वह दूध पी लेती है। कोई खाने भोजन करने बैठा है तो उनके थाली में डायरेक्ट खाना शुरू कर देते हैं। इस तरह से अनेक परेशानी उनके सामने आई थी, और इसलिए वह कहते थे कि चूहे तो हमें सिर्फ तंग करते थे, पर ये बिल्ली तो अब बहुत ही तंग करने लगी है। चूहा तो खाली अनाज खाते थे, पर ये तो हमारे घर के सारे पदार्थ खाने लगी। ये देखकर सारे लोगों का व्यवहार अब बिल्ली के प्रति बदल गया। पहले तो उसको सारे लोगों ने प्यार किया, अब उसको दुत्कारने लगे। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं। जो शेर के काबू में नहीं आई वह हमसे कैसे मात खा सकती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मजे से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मजे से खा रही थी। देखो, बिल्ली भी कोई कम शरारती नहीं थी। वह एक होशियार जानवर जिसने शेर को भी
काबू में, वो शेर के भी काबू में नहीं गई ऐसा कहा जाता है। तो ऐसी ये जो बिल्ली समझदार जानवर जो है, उसने देख लिया कि घर के लोग तो मुझे दुत्कारने लगे, मुझे खाने को रोकते हैं। अभी पहले खुद खाना खिलाते थे, खुद रोटी खिलाते थे, खुद दूध देते थे, पिलाते थे, और आप आज जो मैं खाने जाती हूँ तो मुझे दुत्कारते हैं, तो ठीक है मैं भी देख लूँगी। ऐसा सोचकर वो क्या करती है, फिर दुबक कर कहीं छुप जाती है, बैठ जाती है, और जैसे ही घर में कोई नहीं है ऐसा देखकर वो वहाँ पर अपना पूरा पेट भरकर खाना खा लेती थी। जो भी मिले वो खा लेती थी। ज़्यादा तौर पर वह रसोई घर के अड़ोस पड़ोस ही घूमती थी, और जब देखती थी कि रसोई घर में कोई नहीं है तो वहाँ पर जो भी चीज़ें पड़ी है वह खा लेती थी। एक दिन लेखक महोदय देखते हैं कि दही जमा कर रखा था, और वही दही मजे मजे लेकर वह बिल्ली खा रही है, ऐसा वह देखते हैं। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। अब चिंता होने लगी कि बिल्ली से परेशानी से कैसे छुटकारा पाए। नौकर से बात हुई तो नौकर होशियार था, उसने देखा कि अभी ये बिल्ली को हमारे घर से निकालना है। घर से निकालना है तो फिर उसे पकड़ना पड़ेगा, और बिल्ली इतनी आसानी से पकड़ी नहीं जा सकती। इसलिए नौकर ने क्या किया कि रात को जाने से पहले एक बोरी, मतलब बारदान जिसे हम कहते हैं, गोंदपाट जिसे हम कहते हैं मराठी में, वो बोरी ली, उसकी थैली ली, बारदान की थैली ली, और बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी, और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। जैसे ही बिल्ली आई रोटी खाने को, वह बोरे के अंदर बैठी, तुरंत उसने क्या किया कि तुरंत वो बोरी का मुंह बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। क्योंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर आमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ा है, जिससे वह इस घर में वापस ना आ सके। अब बिल्ली को बोरी में बांध दिया गया। रात के 10 बजे थे, इसलिए रात के समय वो नौकर बाहर नहीं जा सकता था। इसलिए लेखक महोदय कह रहे कि मैंने कह दिया अपने नौकर को, नौकर का नाम है अमरू, अमरू से कह दिया कि इसको सवेरे सुबह होते ही उसको कहीं दूर जाकर छोड़ कर आओ, क्योंकि ये वापस हमारे घर पर नहीं आ सके, ऐसी जगह पर छोड़ दो। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। अभी नौकर है, घर का सारा काम वो करता है, सुबह छोड़ने को बोला था, मगर फिर भी सुबह 8 बज गए। सारे लोगों का चाय पानी वगैरह करके 8 बजने को आ गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़ कर आना है। वो कहते हैं, लेखक महोदय कहते हैं कि मैंने मेरे नौकर अमरू को याद दिलाया कि अरे तुझे बिल्ली को छोड़ने जाना है, ऐसी जगह छोड़ो कि वह भटक के फिर से हमारे घर में ना आ सके, ऐसी जगह पर छोड़ दो। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुसलखाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है, आपका नौकर पकड़ लिया गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। अभी देखो, बात आई गई हो गई। इसका अर्थ यह है कि जैसे ही नौकर को अमरू को याद दिलाया कि तुझे बिल्ली को छोड़ने जाना है, तुरंत वो बोरी उठाता है, चला जाता है। सारे लोग अपने अपने काम में लग गए। इसका अर्थ यह है, बात आई गई हो गई, मतलब सारे लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। लेखक महोदय अपनी खुद हजामत के करने में लग गए, स्नान आदि में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनको दफ्तर जाना था। और जैसे ही उन्हें कुछ शोर सुनाई दिया, वो कह रहे कि मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था। बाथरूम में वो कुछ गाना गुनगुना रहे थे, पर
उनका ध्यान इसलिए उधर नहीं गया। पर थोड़ी देर बाद वो शोर थोड़ा बड़ा हो गया तो वो कहते हैं कि थोड़ी 2 मिनट के बाद फिर वो शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। और क्या कह रहा है वो आने वाला व्यक्ति, बाहर से कोई आवाज़ दे रहा है ऐसा उनको लगा। पहले जब आवाज़ आई तो उन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया लेखक महोदय ने। पर फिर जब दूसरी बार उनको आवाज़ सुनाई दिया कि आवाज़ में कोई व्यक्ति बाहर से कह रहा है कि आपका नौकर पकड़ लिया गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। मतलब लेखक महोदय को समाचार दिया जा रहा था, लेखक महोदय को संदेशा दिया जा रहा था कि आपके नौकर को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसको अगर आपको छुड़ाना है तो आपको छुड़वाने के लिए आना है। और कहाँ पर आना है? तो छप्पर वाले कुएं पर पहुँचिए। मतलब उस गांव में कोई ऐसा ठिकाना होगा कि जहाँ पर कुआं है और उस कुएं का नाम छप्पर वाले कुआं रखा गया है, उस जगह पर आपको पहुँचना है, ऐसा संदेशा लेखक महोदय को मिलता है। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया हो, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर आए और क्या करें। वह सोचते हैं लेखक महोदय कि क्यों अमरू को पकड़ा लिया। वह सोचते हैं कि अमरू किसी साइकिल से टकरा गया होगा और इस वजह से धरपकड़ हुई होगी। धरपकड़ के कारण लोग इकट्ठा हो गए होंगे। और दिल्ली की बात है, ये दिल्ली के रहने वाले लेखक महोदय, वहाँ से वो कहते हैं कि दिल्ली में तो ऐसे लोग तुरंत जमा हो जाते हैं कि थोड़ी बहुत किसी से एक दूसरे से बोलचाल होने लग जाती है, झगड़ा शुरू हो जाता है तो लोग देखने वाले तुरंत जमा हो जाते हैं, सैकड़ों आदमी वहाँ पर जमा हो जाते हैं। खैर उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। अब लेखक महोदय जाने के लिए रास्ते में थे और रास्ते में आधे रास्ते में ही उनको अमरू खाली बोरी लटकाए हुए, मतलब जिस बोरी में बिल्ली को बांधकर वो ले गया था, वही खाली बोरी लटकाए हुए वह आ रहा है, यह उन्होंने देखा। और जैसे ही अमरू पर नज़र पड़ती है वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? वह तो खिलखिलाकर हंस रहा था, हंसते हुए आ रहा था। और उसे डांटते हुए लेखक महोदय कहते हैं कि अरे तुझे तो पकड़ लिया गया था, तुझे छोड़ने के लिए मैं आ रहा था, छुड़वाने के लिए, और तू तो हंस रहा है जोर जोर से। क्या बात हुई? सुबह सुबह क्या हो गया? मोहल्ले में लोग इतने मारने को तुझे दौड़े, ऐसी क्या गलती कर दी तूने? अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। अब अमरू कुछ कहता उसके पहले उसके पीछे कुछ आदमी आ ही रहे थे। उन्होंने लेखक महोदय को सारी बातें बता दी, समाचार दे दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। देखो यहाँ पर यह हास्य कहानी इसलिए बताई गई है कि अभी बोरी में बिल्ली को ले जा रहा था, पर लोगों को क्या लगा, जो बच्चे पकड़ने वाले, हमारे गांव में भी कभी कभी हम सुनते हैं कि छोटे बच्चों को भगवा कर लेकर जाने वाले आए हैं, पकड़ लेते हैं और फिर लेकर जाते हैं, ऐसा वैसा कुछ ना कुछ बातें होती है। हमारे कान पे भी ये बातें आती है। और कुछ लोगों को वही बात वहाँ पर समझी, वही बात लगी कि ये जो आदमी है, ये जो अमरू है, बोरी में कुछ ले जा रहा है, पर उसके कंधे पर बिल्ली ना होकर छोटे बच्चे को कोई कुछ ले जा रहा है, ऐसा लोगों को शक हुआ। और कुछ लोगों को शक हुआ कि इस बोरी में बच्चा है। दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है।
अब जो बिल्ली है बोरी के अंदर, वो तो हिलेगी, वो तो कोई शांत बैठेगी नहीं। और इस तरह से बोरी में हलचल होने के कारण उन लोगों को लगता है कि हलचल तो बच्चा, छोटा बच्चा होगा, वो इसे कहीं ले जा रहा है बोरी में बांधकर, और उस वजह से वो लोग सोच रहे हैं, उसके पीछा करते हैं। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। उन्हें यह विश्वास हो गया कि यह बदमाश व्यक्ति किसी बच्चे को पकड़ कर ले जा रहा है, और यह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तो बच्चे पकड़ने वाला व्यक्ति है। और तुरंत वह अगला एक्शन क्या करते हैं, ये हम अगले भाग में देखेंगे बच्चों। छात्रों, धन्यवाद।